इस्लाम ने दी है ना परमिशन। लड़की अगर कहीं निकाह करना चाहती है, उसको शरीयत ने हक दिया है। बराह रास्त बाप से बात करते हुए शर्म आ रही है, माँ के जरिए किसी जरिए से बाप तक अपनी बात पहुंचा दे। बाप की जिम्मेदारी है कि उस लड़के में अगर कोई बड़ी खराबी नहीं है, कुछ चर्सी हीरोइन की टाइप का आदमी नहीं है, तो बेटी की इस ख्वाहिश को क्या करे, पूरा करे। जिन घरों में बेटियों के गले घोटे हुए हैं आपने, उसको ये राइट ही नहीं दे रहे कि वो अपनी मर्जी से कहीं अपनी रजा का इजहार कर सकती है, पर इसको आप गैरत का मसला बनाते हो और फिर वो घर से भागती है तो आप उसको कत्ल कर देते हो। तो ये वो वाली गैरत नहीं है जो इस्लाम ने बताई है, ये आपकी अपनी गैरत है जिसपे आपको क़यामत के दिन सजा मिलेगी। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जिस औरत ने अपने शौहर के साथ मुश्किल वक्त बिताया है ना, और मुश्किल में साथ दिया है, अल्लाह ने उसको सुख के दिन जरूर दिखाए, अच्छे दिन जरूर दिखाए। अगर उस मुश्किल वक्त उस औरत ने ताने ही दिए ना, उस औरत ने बाज़ औक़ात औरतें घर छोड़ के चली जाती हैं। अरे ये तो वक्त के साथ देने का, शरीक हयात फिर किसको कहते हैं, गाड़ी के दो पहिए फिर किसको कहते हैं। दिस इज द टाइम टू बी सपोर्ट। हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे बाहर जाकर बिगड़ते नहीं हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियां समझ लेते हैं। हम महंगी महंगी चीजों की ख्वाहिश नहीं करते, बल्कि सब कुछ समझकर घर वालों के आंसू पोंछ लेते हैं। हम पापा से अपनी बातें नहीं बताते, बल्कि सुनते हैं उनके पास बैठकर उनकी परेशानियां। हम मम्मी से नहीं कहते कि मम्मी पापा से ये कह दो ना, बल्कि सब कुछ खुद ही करने की कोशिश करते हैं। बचपन में बड़े और बड़े होकर सपनों के पीछे भागने लगते हैं, और फिर जब वही सपने टूट जाते हैं ना, तो उनको समेटते भी खुद ही हैं और फिर लग जाते हैं उन्हें पूरा करने के लिए। हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे बाहर जाकर बिगड़ते नहीं हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियां समझ लेते हैं। लड़की को मैं आज भी कहता हूँ उसकी मर्जी के कुत्ते से ब्याह दीजिए, वो उसको शेर बना देगी। आप अपनी मर्जी के शेर से ब्याहिए उसको, वो उसको कुत्ता बना देगी। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया। तू मेरा दुख देकर सवाल करते हो गालिब, तुम भी कमाल करते हो। देखकर हाल पूछ लिया मेरा, चलो कुछ तो ख्याल करते हो। कैसे उसने ये सब कुछ मुझसे छुप कर बदला, कैसे उसने ये सब कुछ मुझसे छुप कर बदला। चेहरा बदला, रास्ता बदला, बाद में घर बदला। मैं उसके बारे में ये कहता था लोगों से, मेरा नाम बदल देना वो शख्स अगर बदला। किसी का होना तो लाखों का ख्वाब होता है, पर इसमें कोई कोई कामयाब होता है। खराब होती है नीयत अगर मैं कुछ ना कहूँ, खराब होती है नीयत अगर मैं कुछ ना कहूँ, अगर कहूँ तो ताल्लुक खराब होता है। तेरे हाथ से मेरे हाथ तक वो जो हाथ भर का था फासला, कई मौसमों में बदल गया। उसे नापते उसे काटते मेरा सारा वक्त निकल गया। चलो अपना मजाक उड़ाए आज। मुर्शद वो आज भी हमको चाहती होगी। ऐ जिंदगी तुझसे भी बहुत शिकायतें हैं, संभल जा वरना तुझे भी छोड़ जाऊंगा। चलो एक काम करते हैं, आज एक दूसरे को बदनाम करते हैं। चलो एक काम करते हैं, आज एक दूसरे को बदनाम करते हैं। मुझे है तुमसे मोहब्बत, ये ऐलान सरेआम करते हैं। मैं समझती थी कि तुम मेरे अपने हो, पर अब समझ आया कि सिर्फ मैं समझती थी। प्यार था बात नहीं जो बीत गया तो पल में। झूठों के बीच में मैं सच बोल बैठा, झूठों के बीच में मैं सच बोल बैठा। वो नमक का शहर था
और मैं अपने जख्म खोल बैठा। बताओ याद है तुमको चलो अपना मजाक उड़ाएं आज। मुर्शद वो आज भी हमको चाहती होगी। मैं समझती थी कि तुम मेरे अपने हो, पर अब समझ आया कि ये तो बोलो सिर्फ मैं समझती थी। प्यार था वक्त नहीं जो बीत गया तो पल में। वो चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये शेर उसी के लिए है कि उसे पता था मैं दुनिया नहीं मोहब्बत। वो मेरे सामने कुछ भी नहीं छुपाती थी और उसे किसी से मोहब्बत थी और वो मैं नहीं था। उसे किसी से मोहब्बत थी और वो मैं नहीं था। ये बात मुझसे ज्यादा उसे रुलाती थी। माना कि मौत बरहक है, पर मरने तक तो जीने देना यारा। तेरी दुनिया मेरे रब्बा क्यों मुझे ही रास नहीं। हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे। अच्छा, हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे कि तुमको पहली मोहब्बत की बददुआ न लगे। अच्छा, मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा दिखता हूँ जो बेवफाई करे और बेवफा न लगे। अच्छा, काश तुझे मेरी जरूरत हो, मेरी तरह, और मैं तुझे नजरअंदाज करूं तेरी तरह। मजीद बदनाम ना कर, दीवारों की भी कान होगी। कहीं ये ना हो कि ये दीवारें भी अपनी बुनियादों से बेवफाई करके और गिर जाए। मोहब्बत मैंने भी की है तुमसे, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत, क्योंकि जितनी मेरे पास थी ना तुम पे खर्च कर दी मैंने। हमको तेरे बिना जीना तो सिखा, चले जाना है जाना जाना। किसी का होना तो लाखों का ख्वाब होता है, पर इसमें कोई कोई कामयाब होता है। खराब होती है नीयत अगर मैं कुछ ना कहूँ। खराब होती है नीयत अगर मैं कुछ ना कहूँ। अगर कहूँ तो ताल्लुक खराब होता है। अल्लाह की कसम। काश तुझे मेरी जरूरत हो, मेरी तरह, और मैं तुझे नजरअंदाज करूं तेरी तरह। बहुत गौर से सुनने वाली बात है, क्योंकि मोहब्बत की बात हो रही है। और ये मोहब्बत भी आखिर है क्या चीज? एक एतमाद का ही तो नाम है कि जिंदगी में कोई तो ऐसा है जिसके साथ आप खुलकर बात कर सकते हैं, जिसे हाथ लगाए बगैर उसकी मौजूदगी का यकीन आ जाए और दिल अपने तमाम कपड़े उतार दे। मोहब्बत हमें अपने इंसान होने और तकमील का एहसास और यकीन दिलाती है, पर शायद दरअसल हम अपने ही कल्ब का सौदा खरीदते फिरते ढूंढ रहे होते हैं। अपनी कहानी तो कैसे कहेंगे अपनी कहानी। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल। सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे। अच्छा, हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे
कि तुमको पहली मोहब्बत की बददुआ न लगे। अच्छा, मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूँ जो बेवफाई करे और बेवफा न लगे। अच्छा, होने से ही मैं खूबसूरत हूँ। सुना है कि हुस्न खिलता है मोहब्बत में। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे मुकम्मल इश्क हो मेरा, जरा सा प्यार तो दे दे, मलक कदमों पे। तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। आज तुमने अपनी जिंदगी में उस एक शख्स को भी खो दिया जिसने सिर्फ तुम्हें जाना। बचपन से शायद यही सजा थी। सारी जिंदगी अब तुम अच्छी मोहब्बत की तलाश में ही खोते रहो। मैंने सारी दुनिया को छोड़कर जिसको वक्त दिया था, आज उसके पास मुझे छोड़कर सबके लिए वक्त है। तुम इश्क हो मेरा, तुम इश्क हो मेरा, तुम सुरूर हो मेरा, तुम मेरी जिंदगी गुरूर हो मेरा। मुझे अच्छा लगता है बस जैसे है लोगों को। मैं कभी ये नहीं चाहती कि मैं ये फील कराऊं कि मैं किसी से ऊपर हूँ, कभी भी नहीं, या मेरे पास कुछ ज्यादा है, कभी भी नहीं। मैं कभी ऐसा नहीं चाहती कि अगर हो भी तो मैं नहीं चाहती कि किसी को ऐसा महसूस हो। तो अगर आपको मौका मिले किसी को माफ करने का तो आप किसको माफ करेंगे? मुझे कोई राइट नहीं किसी को माफ करने का। अगर मैं माफ कर सकता हूँ, मैं अपने आप को भी नहीं माफ कर सकता हूँ। माफी हम नहीं देते, माफी सर, एक लड़की थी मेरे सोशल नेटवर्किंग साइट पे, मुझे मैसेज भेजती थी, नंबर एक्सचेंज हुए, बातें होनी शुरू हो गई। पता नहीं ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन उसका फोन आया कि मेरे घर वालों ने कहीं मेरा रिश्ता कर दिया। जिसका रिश्ता आया था वो नेवी में बहुत अच्छी पोस्ट पे था लड़का। उसने अपने घर दिखाया मुझे, मेरी फोटो मेरी वीडियोस दिखाई। तो उसके घर वालों ने कहा ये क्या करता है? कहती ये रैप करता है। कहती ये तो काम धंधा होता नहीं है, यहाँ गाएगा वहां गाएगा, क्या कमा के देगा तुझे? वो नेवी में है, उससे शादी कर। तो उसने कहा मैं इससे शादी करूंगी। तो उसकी माँ ने कहा कि अगर तू इसके साथ अब बात भी करेगी तो मैं जहर खा लूंगी। वो मुस्लिम फैमिली से थी सर। उसने मेरे लिए रोजे भी रखे, हमारी शादी हो जाए। उसने जब मुझे फोन किया, लास्ट फोन था हमारा, जब लास्ट कॉल थी हम दोनों की, तो उस दौरान हम दोनों 1.5 घंटा हमने बात नहीं की, हम दोनों रोते रहे। उसने एक बात कही थी कि चाहे जिस्म मेरा उसके पास है पर रूह तुम्हारे में रहेगी हमेशा। आज भी उसकी बड़ी याद आती है। मैं ये चाहता हूँ कि वो जहां भी रहे, जिस हाल में भी रहे, रब उसे खुश रखे, बस और कुछ नहीं। मर्द को अपनी वफादारी से कंट्रोल करना पड़ता है। वो जो मर्द गलती करके पाँव पकड़ लेना समझो अच्छा मर्द है। मेरे लिए इतना ही अच्छा है। मैं गलती करनी है उसने, मैं वो कभी बाज आ ही नहीं सकता।